बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तक़बाल है प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत में। मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आप तमाम की खिदमत में सेहत से जुड़ी हुई मालूमात वाला अपना बिल्कुल ही नया एपिसोड लेकर। जी हाँ नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तमाम को बताते हैं आप तमाम के सेहत से जुड़े तमाम राज। और आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं एक कंसल्टिंग डाइटिशियन डॉक्टर नाज़मा अशफाक। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करें और फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम जानते हैं नाज़िमा, हमने देखा है कि हमारे अक्सर हम सेहत के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरह से बेहतर बनाया जाए। ख़ास करके हमारे यहाँ पर जो मौसम वग़ैरह होते हैं उसमें भी हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं हम ज़्यादा ना खाएं या ज़्यादा खाएं जिसकी वजह से हमारी सेहत बनी रहे, अच्छी बनी रहे। तो ऐसी मौसम में भी हम ये देखते हैं कि अक्सर कहीं ना कहीं कुछ हम गलत खा लेते हैं या हमारी गलत आदतों की बिना पर हमें जो है हम बीमारियों में अपने आप को मुब्तला कर लेते हैं। अगर हम बात करें मौसम बरसात की, तो इसमें अक्सर हमने देखा है कि हमने लिवर से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो ख़ास कर देखी जाती हैं। तो आज जो है हम अपने इस प्रोग्राम में नाज़रीन इसी मौजू पे हम बात करना चाहेंगे कि ये जो हमारा लिवर होता है हमारे इंसानी जिस्म में, जो इसका काफ़ी अहम रोल होता है, ये किस तरह से फंक्शन करता है और ये कितना अहम है? ये शाइस्ता, सबसे पहले तो लिवर बहुत ही अहम अज़ू है हमारे जिस्म का। जी। अगर आप उसे जसामत के हिसाब से लें तो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा है साइज़ में दूसरे ऑर्गन्स की बनिस्बत। एंड अगर आप उसको फंक्शन के एतबार से लें तो इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अहम हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे डाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा। कुछ अगर मैं आपको उसके मेन फंक्शंस बताऊं, अहम उसके काम बताऊं, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, जो ग्लूकोज हमारी ग़िज़ा में हमारे जिस्म में जाता है, लीवर उसे ग्लाइकोजन में तब्दील करके स्टोर कर देता है। जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है लीवर उसे स्टोर कर लेता है, ताकि जब हम कुछ बहुत देर तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो हमारी बॉडी उस लीवर से उसको निकाल के यूज़ कर सकती है। उसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी बहुत अहम हिस्सा है। देन लिवर हमारे जो नेचुरल फैट्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड्स, इन्हें प्रोड्यूस करने में भी लिवर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। देन विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, इनको भी स्टोरेज करने के खुसूसियत लिवर में मौजूद है। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, हम काफ़ी सारे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हमारे जिस्म में जाते हैं। और अमूमन हम मौसम बरसात की बात कर रहे हैं, बारिश के मौसम की बात करें, तो ऐसे में हमें नज़ला, खांसी वगैरह जो होता है और उसके लिए कोई पेन किलर ले लिया या कोई मामूली सी दवा ले लिया, आई थिंक नज़ला वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। जनरली इट्स लाइक आपको ज़रा बुखार है, सर दर्द है, बीइंग अ फीमेल हाउसवाइफ, आप फ़ौरन एक क्रोसिन ले लेते हैं कि मुझे आराम आ जाए तो मैं अपना रूटीन हम अपने खुद के डॉक्टर हैं। एग्जैक्टली, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये हमारे बॉडी में कभी कभी टॉक्सिक इफेक्ट भी डाल देती हैं, तो उस टॉक्सिक इफेक्ट को लीवर के जरिए ख़त्म किया जाता है। हमारे डाइजेशन से वो टॉक्सिन्स जो होते हैं, केमिकल भी हम लेते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हमारे फूड में आजकल हैं। हम देखिए हम बहुत प्रोसेस फूड खाते हैं जिसमें डेफिनेटली लाजमी तौर पे केमिकल्स होते ही हैं, एज अ प्रिजर्वेंट, एज अ प्रिजर्वेंट, एज अ कलर, डिफरेंट कलर। सो उसको क्लियर करने में, हमारे सिस्टम से उसको क्लियर करने में लिवर का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके अलावा एक और मेन फंक्शन है लिवर का, जिसे हम जानते हैं गॉल ब्लैडर अटैच होता है लिवर में, तो लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो उस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। एंड बाइल जूस जो होता है वो हमारे डाइजेशन के इसका बहुत अहम हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेशन। हमारे फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड डाइजेशन के लिए बाइल जूस बहुत अहमियत रखता है। सो ये तो मैंने बहुत कम आपको मेन फंक्शंस लिवर के बताएं, लेकिन इसके बहुत ही अहम इसके अलावा बहुत सारे लिवर्स के फंक्शन हैं। इसीलिए हमारे मेडिकल वर्ड में लिवर को बॉडी का हॉस्पिटल कहा जाता है। एक जैसे हमारे एरिया में हॉस्पिटल होता है जहां आपको हर तरह की फैसिलिटी, टेस्ट हो या बीमारी हो, बीमारी का पता लगाना, बीमारी को ठीक करना, दोनों चीज़ें होती, उसी तरह लिवर में भी डिटेक्शन भी होता है। एंड ये सारे फंक्शंस की वजह से बॉडी हमारी काफ़ी हद तक बीमारियों से बची हुई रहती है।
नाज़िमा, आपने हमें बताया कि किस तरह लिवर जो है कितना अहम होता है हमारे इंसानी जिस्म में। आपने कहा एक हॉस्पिटल की तरह होता है, और यानी जाहिर सी बात है कि अगर खुदा न खास्ता इसमें किसी तरह की कमी आ जाए या किसी तरह की ख़राबी आ जाए तो हमारे जिस्म में जो है तमाम निज़ाम जो हैं वो बदनिज़ाम हो जाएंगे और खुदा न खास्ता हम किसी बीमारियों में भी जा सकते हैं। तो नाज़िमा, आप जैसे कि आप एक कंसल्टिंग डाइटिशियन भी हैं, आप तो आई एम श्योर आपके पास ऐसे मरीज़ भी आते होंगे आपसे पूछने के लिए कि हमें इसे किस तरह से सही रखना है, और ख़ासकर जब वो किसी बीमारियों में जाते हैं। तो आप हमें बताइए कि ये जो लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, और ख़ासकर इनकी क्या वजूहात होती है कि जिसकी वजह से ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने कहा, फंक्शंस जब बहुत ज़्यादा है तो बीमारियां भी काफ़ी सारी हैं, जिसमें से मेनली हम देखते हैं हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है जी। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। उसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन लिवर की एक बीमारी है कि अगर लिवर कुछ डैमेज हो गया, उसके टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ, जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल दिया था मैंने, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब हैम्पर हो जाता है। देन वी कैन टॉक अबाउट कैंसर, लिवर का जो कैंसर होता है उसके बारे में हम उसको भी ये कर सकते हैं। सीरोसिस ऑफ लिवर, जब लिवर के टिश्यूज जो नॉर्मल टिश्यूज है किसी वजह से अगर वो डैमेज हो गए, तो अगर नए टिश्यू उतने हेल्दी नहीं बन पाए, अगर उनमें वो फंक्शनिंग सलाहियतें नहीं रहीं, तो वो सीरोसिस ऑफ लिवर सिचुएशन को हम कहते हैं। तो क्या वजूहात होती है, किन वजूहात की बिना पर ये सब बीमारियां देखी जाती हैं? जैसे हेपेटाइटिस हमने कहा, तो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। तो किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, ये सब अगर किसी जरिए से हमारी बॉडी में चले जाए जो लिवर के ऊपर अफेक्ट करे, तो लिवर को डैमेज कर सकते हैं। देन लॉट्स ऑफ टॉक्सिन्स, जैसे हम बहुत सारी मेडिसिन, हमने क्रोसिन की बात की, इट्स वेरी कॉमन, हम कोई हिसाब नहीं रखते उसका। तो लॉट्स ऑफ मेडिसिन जब बॉडी में जाती है तो वो भी लिवर को डैमेज करती हैं, उनके टॉक्सिन्स इफेक्ट की वजह से। साइड इफेक्ट्स तो होते हैं बिल्कुल। और उसके अलावा है जो लोग अल्कोहलिज्म की आदतों में इन्वॉल्व होते हैं, जिनको अल्कोहल लेने की आदत होती है, उसमें लिवर डैमेज हो जाता है। उस बाइल स्टोन्स, अगर गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोन्स बन जाते हैं तो उसकी वजह से फंक्शन में फ़र्क पड़ जाता है लिवर के। ब्लड सप्लाई, अगर किसी वजह से बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो लिवर को काम करने के लिए ताकत देता है ब्लड सप्लाई करके, अगर वो किसी वजह से वीक हो गया या हैम्पर हो गया है, तो लिवर अपना फंक्शन जो है वो ठीक से नहीं कर पाता। तो नाज़िमा, आपने बताया कि लिवर से जुड़ी हुई हमें ये तमाम बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। आप हमें बताइए कि किसी फ़र्द को ये कैसे पता चले कि उसके अंदर जो है उसका कोई जिस्मानी उज़ू जो है, उसको ख़ासकर बात करें लिवर की, उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचा है, क्या अलामतें हो सकती हैं इन बीमारियों की? बेसिकली हाँ, जब हम बीमार होते हैं, वीक फील करते हैं, सो सबसे पहले हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं। आजकल ब्लड टेस्ट जो है, ब्लड टेस्ट के ज़रिए बहुत सी बीमारियां हमको अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट वे। अगर आप थोड़ा आगे ये करके सोचें कि अगर हम ब्लड टेस्ट फर्स्ट स्टेज पे नहीं कर रहे हैं, तो जैसे जनरली हम देखते हैं जॉन्डिस, जिसमें जो जिल्द है, हमारी स्किन है, वो येलो हो जाती है, हमारा जो वाइट हिस्सा है आंखों का वो येलो हो जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि हमें पता चले लिवर में कुछ डैमेज हुआ है या कुछ बीमारी हो रही है। उसके अलावा वीकनेस, वेट लॉस, क्योंकि ये सब कुछ डाइजेशन से अगर लिवर का फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर लिवर में कुछ डिफेक्ट आ गया, डायरेक्टली वो डाइजेशन हैम्पर करेगा और हमारी सेहत पे उसका असर सीधा सीधा पड़ेगा। ऑफ कोर्स, और वो भूख में कमी भी हो सकती है, और आपकी डाइजेशन सिस्टम में जो है बदहजमी भी हो सकती है। ये तमाम सिम्पटम्स। उसके अलावा भी पेशेंट खाने के बावजूद भी वेट लॉस भी कर सकता है, बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी हैम्पर हो रही है, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो नाज़िमा, आपने बताया कि लिवर में डिफेक्ट होने की एक बीमारी है जॉन्डिस भी। तो इसके बारे में, जॉन्डिस यानी हम जो उमूमन इसे पीलिया वगैरह के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में हमें और बताइए कि ये किस तरह होता है। कुछ हमने शायद गलत खाया पिया है, इस वजह से हो रहा है, या फिर कोई और वजूहात है इसकी? शायद से सबसे पहले तो जॉन्डिस बीमारी नहीं है, इट्स अ सिम्टम। अच्छा, ये सिम्टम होता है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो रॉन्ग है हमारा, मैं उसे ठीक करना चाहूँगी। जॉन्डिस बीमारी नहीं, जॉन्डिस सिम्टम है हेपेटाइटिस की बीमारी का। ओके। हेपेटाइटिस जो हमने जिक्र किया पहले, लिवर की एक बीमारी होती है जो वायरस की वजह से होती है। जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस। ओके।
सो उसमें जिल्द का रंग पीला हो जाता है, आंखों का सफ़ेद जो हिस्सा है वो पीला हो जाता है। एंड इट्स वेरी कॉमन। आज के आप हमारे माहौल में आसपास देखेंगे जॉन्डिस, यरकान पीलिया, हम अलग अलग नामों से उसे पुकारते हैं। इट्स वेरी कॉमन, स्पेशली बारिश के मौसम में ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो ये जनरली खाने पीने में अगर कोई हम एहतियात ना करें, हमारा न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, या हम बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, या हाइजीनिक जगह से नहीं खा रहे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस वजह से ये होता है कि हेपेटाइटिस वायरस, खासकर बच्चे इसका काफी शिकार होते हैं। बच्चे, बड़े, हर कोई, इसमें कोई आप ये नहीं कर सकते कि बच्चे ज्यादा होते हैं, इस उम्र की कोई कैद नहीं होती है। जनरली हेपेटाइटिस वायरस अगर हमारे पानी में, खाने में अगर मौजूद हो तो उस जरिए से किसी को भी यरकान या जॉन्डिस हो सकता है। कंटामिनेटेड फीसेस जो होते हैं, जिस पर्सन को अगर हेपेटाइटिस हुआ है, उनके जो बॉडी के ये रहते हैं, फुजला वो निकलता है, उसमें वो वायरस मौजूद होते हैं। तो अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए, जैसे हमारे टॉयलेट्स हैं उनको साफ ना रखा जाए, स्पेशली जो कॉमन टॉयलेट्स यूज किए होते हैं, वहाँ अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो इजीली बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि जॉन्डिस फैले उस एरिया में। एंड जॉन्डिस इट्स नॉट नेसेसरी कि एक या दो लोगों को ही हो। जनरली हम देखते हैं एक एरिया के लोग, उस लोकेलिटी के लोग उससे पूरी तरह मुतासिर जी। एंड रीजन मैंने जैसे आपको बताया, पानी, समटाइम्स हमारा वाटर सप्लाई जो पानी होता है, पाइप होता है, वह ऐसी जगहों से आता है कि हमें नहीं पता उसमें किस तरह के बैक्टीरिया और वायरस है, उसके अंदर किस तरह की आलूदगी है। खासकर हम बात करें बाहर जाके खाने की, या फिर उम्मन तौर पर जो इजीली अवेलेबल फूड्स जो हैं हमारे, और जहाँ पर हम हाइजीन का या किसी चीज़ का और दूसरे मौसम में तो ख्याल नहीं रखते, लेकिन हमें नाजरीन जो है मौसम बरसात के मौसम में जो इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ख़ासकर हमारे जो खाने पीने हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो जो है वो इतना आलूदा ना हो, और जो हम खाना खा रहे हैं वो भी देखना चाहिए कि वो पाक हो, वो ये सब चीज़ों से ख़ासकर ऐसे वायरस से नापाक ना हो। जी बिल्कुल। तो जॉन्डिस के बारे में और बात करेंगे। आप हमें बताइए कि इस दौरान और कौन कौन सी अलामतें हैं जो ज़ाहिर होती हैं, और साथ ही साथ मरीज़ की कैसी कैफियत होती है, और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। शायद अगर किसी को हेपेटाइटिस वायरस का अगर इफ़ेक्ट हो जाता है, बॉडी में किसी तरह से दाखिल हो जाता है, तो शुरू में मरीज़ को वीकनेस लगती है, उसकी भूख कम हो जाती है, मतली जैसा लगता है, खाने का दिल नहीं करता, एंड समटाइम्स तो वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट कह कर देता है। अब ये सारी कैफियत की वजह से खाना नहीं खा पा रहे, वीकनेस लग रही है, सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, मरीज़ थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। देन 3 से 4 दिनों तक मरीज़ को हाई ग्रेड फीवर होता है, जिसमें बुखार आता जाता रहता है। द मोमेंट बुखार कम होने लगता है, उसके बाद ये जो जॉन्डिस वाला अलामतें हैं वो शुरू होती हैं कि स्किन डिस्कलरेशन होता है, येलो स्किन हो जाती है, आंखों का वाइट हिस्सा येलो हो जाता है। उस वक्त भी मरीज़ को फीवर हो सकता है, मरीज़ वॉमिट कर सकता है। तो जब हमारे पास, हम तक पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, मरीज़ ऑलरेडी सारे सिम्टम्स और फुल फ्लैश्ड जॉन्डिस हेपेटाइटिस डेवलपमेंट के साथ में आ जाता है। तो मेन होता है, अभी जैसे आपने पूछा कि उसको किस तरह से हम मरीज को हैंडल कर सकते हैं उस वक्त में, सबसे अहम चीज़ है कि हम अपने खाने पीने का, जैसे आपने जिक्र किया कि हम बाहर का जंक फूड वगैरह अवॉइड करें, हम पानी कौन सा पी रहे हैं हम उस पर बहुत ख्याल रखें। नॉट ओनली आउटसाइड, बाहर तो खैर हम बिस्लरी वगैरह ले लेते हैं, बट घर में भी जो हम पानी पी रहे हैं आइदर इट शुड बी प्रॉपरली फिल्टर्ड, और उसको बॉईल करके पिए, खास करके ये बारिश के मौसम में। उसके अलावा जो भी हमारा खाना है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आजकल हम प्रोसेस फूड या रेडी फूड पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहते हैं, विच इज़ नॉट राइट। हमें अपना खाना जो है पुराने वक्तों में जो हमको बताया गया है, जो नेचुरल फूड है, उस पर ज़्यादा ये रखना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ों को हमको हल्की ग़िज़ाएँ, बहुत सारा पानी, ये सब चीज़ें देना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स लीवर की हमने बात शुरू की लीवर की, एंड हेपेटाइटिस उसी की बीमारी है। तो जब लीवर का फंक्शन हैम्पर होता है, तो मैंने जैसे बताया था कि वेट लॉस वगैरह होता है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल, प्रोटीन लेवल सब डाउन हो जाता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वो सारा जो लीवर नहीं दे पा रहा है बॉडी को, या उसमें स्टोर नहीं हो पा रहा है, वह हम अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में पेशेंट को दें। तो हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, अगर आप मेरी डाइटिशियंस की लैंग्वेज में पूछें, तो हमारी जो डाइट होती है वो हाई कार्ब, हाई प्रोटीन,
एंड लो फैट डाइट होती है। हाई कार्ब्स हम कार्बोहाइड्रेट का जो इनटेक है पेशेंट का वो बढ़ा देते हैं, जिसमें रोटी, चावल, दलिया, दालें, बेसिक चीज़ें हमारी आती हैं। उसके अलावा प्रोटीन के लिए, हाई प्रोटीन के लिए हम गोश्त या चिकन का इस्तेमाल नहीं करते, अवॉइड करते हैं, बिकॉज लीवर फैट्स भी मौजूद होते हैं और फैट्स की मौजूदगी की वजह से लीवर पे प्रेशर पड़ता है, तो अगेन पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो हम सेकेंड ग्रेड प्रोटीन्स जो हमारे जनरली होते हैं, पल्सेस होते हैं हमारे, मिल्क प्रोडक्ट्स है, पनीर है, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। एंड लो फैट यानी हम तली हुई चीज़ों से और गोश्त वगैरह जैसे मैंने जिक्र किया, उन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। हल्की ग़िज़ा और न्यूट्रिशियस फूड रहेगा तो पेशेंट को ताकत भी मिलेगी, प्लस उसको हज़म करने में बॉडी के लिए आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हमारा जो पर्पस है कि पेशेंट का लीवर पे प्रेशर भी नहीं आए पेशेंट के, और वो वेट लॉस भी ना करे, उससे वीकनेस भी ज़्यादा ना आए, दोनों पर्पस इंशाल्लाह हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादा वाटर इनटेक से जो वाटर इज़ लाइक फ्लश फॉर द बॉडी, सारी जो गंदगी है, जो बाइल लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सारा येलो कलरेशन आता है स्किन में और आंखों में, वो लेवल को थोड़ा वॉश आउट कर देता है। उसे नॉर्मल पिलाने में पानी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो इसलिए हमें ऐसे पेशेंट्स को पानी का वाटर इनटेक भी ज़्यादा देना चाहिए। नॉट नेसेसरी आप पानी ही पिलाएं, आप सूप में, जूस के जरिए ये लिक्विड्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। जी, वेजिटेबल सूप्स वगैरह जो है, बिल्कुल, क्लियर चिकन क्लियर सूप, वेजिटेबल सूप, इस तरह के सूप्स हम वैरायटी ऑफ सूप्स घर में बनाएं, जिसमें ज़्यादा मसाला और ये सब ना हो, बेसिक सूप्स हो, उसे हम छान लें, क्लियर सूप बना कर दें, हम चिकन वगैरह के पीसेस ना दें। तो उस तरह का इस तरह से जो है इन नाजुक हालत में भी जो है हम इनका ऐसे ख्याल रख सकते हैं। ओके, तो नाज़मा हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि हमें लिवर को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, यानी हमें नहीं खाना चाहिए, और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे लिवर को हेल्दी रख सकती हैं? जी शाइस्ता, देखिए लीवर जैसे बहुत अहम हमारा उज़ू है बॉडी का और डाइजेशन का बहुत अहम हिस्सा है, तो उस हिसाब से हमारी ग़िज़ा भी बहुत अच्छी और बहुत न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। अगर कोई लीवर के डिजीज़ में, लीवर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है तो उसे रिवाइव करने के लिए, तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, डाइटिशियन की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इट शुड बी अ हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट। सो हाई कार्बोहाइड्रेट अगर हम कह रहे हैं तो इसमें हमारा जो रोटी, चावल, दलिया, तो ऐसे मरीजों को हम सॉफ्ट रोटी, दलिया, खिचड़ी ये सब बना कर दे सकते हैं। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में एक फ़ायदा ये भी होता है शाइस्ता कि ये जल्दी हजम नहीं होते, इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। तो पेशेंट को जो है वो एनर्जी जो जिसकी ज़रूरत होती है, जो वो लैक करता है लिवर डिजीज़ में, वो उसको कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। हाई प्रोटीन की हम बात करें तो मैं पहले भी बताया कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ फैट। हम गोश्त और चिकन को थोड़ा अवॉइड करते हैं। चिकन क्लियर सूप में हम चिकन यूज़ कर सकते हैं, बट क्लियर सूप, नॉट विथ द चिकन। सो मटन हम टोटली अवॉइड करेंगे। तली हुई चीज़ें, बाहर से जो जंक फूड जनरली हम लेते हैं, उसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं, ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करेंगे। घर में भी अगर हम कहें कि हम लो फैट ऑयल में तल के बना रहे हैं, आई थिंक नहीं, डेफिनेटली पेशेंट शुड अवॉइड दोज काइंड ऑफ फूड। तो बेसिकली हमें पेशेंट को बहुत सी ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स देने चाहिए। पेशेंट बीन्स वगैरह सब ले सकता है। वेजिटेबल्स में ऐसी कोई कैद नहीं है कि लिवर डिजीज में पेशेंट ये ले या ना ले, ऑल द वेजिटेबल्स कैन बी कंज्यूम। फ्रूट सेम थिंग, आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स फ्रेश फ्रूट जूसेस, नॉट पैक जूसेस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट्स विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज हमें वो न्यूट्रिशन भी देगा और पेशेंट को वेट गेन के लिए भी काफ़ी हेल्प हो जाती है उसकी वजह से। सो दूध है, दूध में अगर हम कोई एनर्जी पाउडर वगैरह ऐड करना चाहें या हम हमारी सुन्नत है शहद वगैरह ऐड करें, तो हल्दी ऐड करें, तो इट्स अ नेचुरल एंटीबायोटिक ऑल्सो एंड इट विल हेल्प टू रिवाइव दैट एनर्जी ऑफ द पेशेंट। और अगर खुदा ना खास्ता हमें ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के कुछ टिश्यू डैमेज है या कुछ इस तरह से है, तो ये तमाम चीज़ें जो हीलिंग में काफ़ी अच्छी होती हैं, तो ये हील भी कर सकती हैं वक्तन फ़वक्तन। तो हमें जो है हमारी डाइट में जो है इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा लिवर जो है वो हेल्दी रहे, हम किसी तरह की बीमारियों में ना पड़े
करें। और क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि हमारे जिस्मानी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितनी भी जो चीज़ें हमें सेहत बख्श सकती हैं, उन्हें स्टोर करने में मदद देती हैं। तो आई एम श्योर ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। जी, तो आखिर में मैं इन शॉर्ट यही बताना चाहूँगी कि एक हेल्दी लिवर के लिए हमें हमारा खाना जो है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, हमारा वाटर इनटेक काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मूमन साफ पानी कितने हमें होने पीना चाहिए? 8 से 10 ग्लास काफ़ी हो जाते हैं नॉर्मली। अगर किसी को लिवर डिजीज़ वगैरह कुछ है तो आई विल रिकमेंड कि 10 से 12 ग्लास हो, बिकॉज पानी जो है वो फ्लश का काम करता है। जो भी टॉक्सिन्स, जो भी गंदगी बॉडी में जमा होती है वो वॉश आउट हो जाती है, तो एक तरह से वो भी ट्रीटमेंट का हिस्सा हो जाता है। सो पानी जो हम पी रहे हैं इससे भी अच्छा होना चाहिए, मिनरल ना हो तो कम से कम वो बॉइल्ड हो, अच्छा साफ पानी होना चाहिए बेसिकली। एंड जो भी ग़िज़ा हम लिवर के पेशेंट को दें वो हल्की और न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच नाज़मा कि आप यहाँ पर आईं और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी और हमारे नाज़रीन के साथ आपने ये तमाम मालूमात शेयर की। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर शाइस्ता। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे इस प्रोग्राम में बताई गई तमाम हिदायतें, तमाम बातों पर अगर आप गौर करेंगे, इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आगे चलकर आप एक सेहत बख्श ज़िंदगी ज़रूर गुजारेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।